भाई मुझे नहीं पता, मुझे ये बताओ धरने से आटा सस्ता होगा नहीं होगा, इस बात का जवाब दो। मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मैं भी एक अवाम हूँ, मुझे भी हक है यहाँ बात करने का कि ये धरना देगा। 10-20 लोग मरेंगे, इससे गरीबों के लिए आटे की सस्ताई होगी या नहीं होगी, इसका जवाब चाहिए मुझे। पीटीआई अपने लॉन्ग मार्च और धरने से पीछे नहीं हट रही। हुकूमत पाबंदी पर बज़िद है। एक बार फिर पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है और जैसा कि हमने देखा लोगों के सवाल भी। लेकिन हमने सोचा कि ज़रा ये तो समझने की कोशिश करें कि सियासी ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए धरने और लॉन्ग मार्चेस अब तक पाकिस्तान की तारीख में कितने इफेक्टिव साबित हुए हैं। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। हुकूमत ने तो लॉन्ग मार्च पर पाबंदी लगा दी, लेकिन पीटीआई और उसके सपोर्टर्स इमरान खान के कहने पर लॉन्ग मार्च धरना सबके लिए तैयार है। फैमिली प्रेशर भी मुझ पे है, लेकिन फिर भी मैं इस मुल्क की खातिर, अपने बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल की खातिर खान साहब के नज़रिए के साथ खड़ा हूँ। मेरा ज़ाती बहुत नुकसान हुआ है कारोबार में, लेकिन इस मुल्क की खातिर मैं अपना जो नुकसान है, अपनी कुर्बानी है, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ ताकि मेरे मुल्क के बच्चों को जो है ना बेहतर मुस्तकबिल मिले। इमरान खान के सपोर्टर्स तो जाहिर है काफ़ी एक्साइटेड हैं, लेकिन प्रोटेस्ट मार्चेस और धरनों के जरिए डिमांड्स पूरी करवाने की कोशिश तकरीबन पाकिस्तान की अपनी तारीख के जितनी ही पुरानी है। नए इलेक्शन के मुतालबे पर पहली बार मार्च सन 1958 में हुआ, जिसके बाद उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अयूब खान चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन बैठे थे। उसके बाद से बहुत से लॉन्ग मार्चेस हुए, लेकिन बेशतर नाकाम रहे। सिर्फ 1996 में ऑपोजिशन के मार्च के कुछ दिन बाद बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट डिसमिस कर दी गई थी। सन 2009 में वुकला और सियासी जमातों के लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही मुअत्तल चीफ जस्टिस और बाकी जज रिस्टोर कर दिए गए थे। इमरान खान ने सन 2014 में बकौल उनके धांधली की इन्वेस्टिगेशन की डिमांड पर 126 दिन तक धरना दिया था। धरने के दौरान उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने हुकूमत को ताकत इस्तेमाल न करने का मशवरा दिया था, जिससे इमरान खान के लिए फौजी क़यादत की हिमायत की स्पेकुलेशन हुई थी। 2017 में तहरीक लब्बैक के फैजाबाद पर धरने के दौरान एक हाजिर सर्विस जनरल की पैसे तकसीम करते हुए तस्वीर आई। चले हमारी तरफ से, क्या हम आपके साथ नहीं है? क्या हम आपके साथ नहीं है? बाद में ये धरना फौज की यकीन दहानी पर खत्म हुआ था। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस्लामाबाद में धरना दिया, लेकिन ये भी नाकाम ही रहा। तो ऐसे में अब इस नए धरने पर भी जाहिर है लोगों के पास कहने को तो बहुत कुछ है। कुछ नहीं होता, 10-20 लोग मरेंगे, कुछ नहीं होता, इनके अपने मफाद हुक्मरानों के। लेकिन पीस कौन रहा है? गरीब आवाम। महंगाई देखो कहाँ है, नौकरियाँ नहीं है, नौकरी है तो तनख्वाहें नहीं है। ये बताओ, हमें भी कोई रास्ता दिखाओ ना। ये सब बच्चे खड़े में कहाँ जाएंगे? मैं तो ये कहता हूँ जो हक पे होता है, तो मैंने आलिमों से ये सुना है कि इंशाल्लाह वो कामयाब होता है और ये भी कामयाब हो जाएगा। तो धरना कौन दे रहा है? सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कौन दे रहा है। इमरान खान ही दे रहा है। किस बिना पे दे रहा है? कल तक इसकी हुकूमत ही बोलता था सब कुछ गलत है, मशीयत तबाह हो रही है। अब ये लोगों को लेके निकला हुआ है। अब ना हमें ना इमरान खान से कोई फ़ायदा पहुंचा। इमरान खान के मुतालबात वो जाने, उसका काम जाने। हमें नहीं उम्मीद कि इमरान खान के मुतालबात पूरे होंगे, मगर जिस तरीके से इमरान खान कर रहा है इस तरीके से नहीं होता। गरीब आदमी मर रहा है हर तरफ से। 2 वक्त की रोटी कमानी और बच्चों को खिलाना मुश्किल हो गया इन बच्चों को। हुक्मरानों का क्या है? अपने नए मुतालबात मनाने के लिए 4-5 लोगों की लाशें गिरा देंगे, सही, और क्या करेंगे बताओ? खैर, लेकिन लॉन्ग मार्चेस और धरने ऑर्गेनाइज करना ना आसान होता है ना सस्ता। आइन 2014 में होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक के धरने पर एक नज़र डालते हैं। इस्लामाबाद में दिया जाने वाला ये धरना लॉन्ग मार्च की सूरत लाहौर से 14 अगस्त की दोपहर को रवाना हुआ था और कुल मिलाकर 126 दिन जारी रहा था। एक वक्त पर इसमें शामिल लोगों की तादाद 35 और 40 हज़ार के दरमियान थी। इसका रोजाना का खाने पीने का खर्चा लगभग 20 लाख रुपए था। हाँ, लेकिन आखिरी दिनों में लोगों के नंबर्स कम होने से रोजाना का खर्चा कम होकर 5 लाख तक पहुंच गया था। इसके अलावा इस धरने में डीजे बट ने साउंड सिस्टम की जिम्मेदारी संभाली थी। साउंड सिस्टम का 126 दिन का बिल 14 करोड़ रुपए था। और बात सिर्फ खर्चे की ही नहीं, कई लोगों के कारोबार पर नेगेटिव असर पड़ता है, तो शायद कुछ के लिए बिजनेस बढ़ भी जाता है। धरने पे धरना आ जाता है,
हर महीने जो है ना धरना आता है। किसी भी पार्टी का कोई भी धरना वगैरह होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, रोड बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से कारोबार पे बहुत असर पड़ता है। बिकती नहीं, लोग रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, दफ्तर में कोई नहीं आता है। धरना शुरू हो जाते हैं तो हमारा काम इंशाल्लाह आगे अंदर चली जाते हैं। धरने में बाहर खड़ा होते हैं, अंदर खड़ा होते हैं, फिर हमारा काम अच्छा होता है। तो 1 महीना 15 दिन भी ये प्रॉब्लम आ जाए तो हम 6-6 महीने 1-1 साल पीछे पड़ जाते हैं। हमारे कारोबार महफूज तो नहीं रहेंगे, हमारे माल महफूज तो नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने इतना जलाओ गिराओ शुरू कर देना है। क्यों बिल्कुल हालात ख़राब होने शुरू हो गए हैं। एहतजाज के अलावा कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए कि अगर एक दूसरे का कोई इख्तिलाफ है तो उसको बैठ कर ये हल करें ताकि मुल्क का निज़ाम चलता रहे। इस बार के लॉन्ग मार्च और धरने के बारे में ट्विटर पर क्या हाल होगा आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। कई ट्रेंड्स और बहुत सारे कमेंट्स। शिजा आसिफ ने लिखा कि पीसफुल प्रोटेस्ट सबका हक है, इसे कोई नहीं रोक सकता। हम मार्च में हिस्सा लेंगे, हम आखिर तक इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। सरवान अहमद ने लिखा कि वो खुद कह चुके हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका जैसे हालात से कुछ ही हफ्ते दूर है। ऐसे में अगर उन्हें मुल्क की थोड़ी सी भी परवाह होती तो इस तरह लॉन्ग मार्च की कॉल न दी होती। पीटीआई की एमपीए मोमना बासित ने लिखा कि पूरा मुल्क मुत्तहिद है और इस हुकूमत को इक़्तिदार और सियासत दोनों से निकालने के लिए तैयार है। जिस इनकलाब का आगाज़ इमरान खान ने किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। और महनूर शेख ने लिखा कि ये मुल्क सिर्फ सियासी अनरेस्ट के लिए ही अच्छा है और कुछ नहीं। शायद असल सवाल ये है कि अगर धरने अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टूल नहीं तो फिर सियासतदान बार बार लॉन्ग मार्चेस और धरनों की तरफ ही क्यों आते हैं। पाकिस्तान में अभी तक एहतजाज या धरनों से तो मुतालबात नहीं माने गए, बहुत शॉर्ट टर्म है। अगर हम एक हिस्ट्री या तारीख़ उठाकर देखें तो एक हम देख सकते हैं मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी थी, MRD, कई सियासी जमातें थीं, बाएं दाएं बाजू की इकट्ठा हुई थी और बहुत बड़े बड़े रैलीज़ किए थे, लेकिन वो भी मकासद यानी कि जो आमरीत को हटाने में कामयाब नहीं हुई थी। ताहिरुल कादरी साहब जरदारी साहब के दौर के आखिरी लम्हों में उन्होंने भी एक एहतजाज किया था, उनको भी एक लॉलीपॉप दी गई थी और वो चले गए थे। फिर हमने देखा इमरान खान साहब भी अपनी मर्ज़ी नहीं मनवा सके थे 2014 में, ना JUIF ना PDM तहरीक। तो यही हमने देखा है कि या धरने हो या रैलीज़ हो, हुकूमत हिलती नहीं है। जो सियासी हुकूमत होती है शायद उससे कुछ हासिल किया जाता है, तो कुछ कमज़ोर ज़रूर होती है हुकूमत, और ये कमज़ोर हुकूमत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन ये कहना कि वो चले जाएंगे वो मुश्किल है कहना। लेकिन इस सब के बावजूद ये भी सच है कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इस बार भी लॉन्ग मार्च और धरने में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। 2003 से मैं PTI का हिस्सा हूँ जी, और इस दौरान मैं मुख्तलिफ ओहदों पर रह चुका हूँ। इंशाल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल है, क्योंकि पहले से हमें खान साहब ने इस चीज़ के लिए तैयार किया हुआ था। हमारी हर किस्म की तैयारी मुकम्मल है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है कि हमने धरना भी दिया है, हमने जलसे जुलूस किए हैं, हमने बहुत कुछ किया है। तो इसके लिए हमें जो हमारी ज़रूरत की ज़िंदगी है, मतलब मोबाइल आपका पावर बैंक मोबाइल ऑफ हो सकता है, वो जो होता है पानी होता है, नमक होते हैं, इस तरह 2-3 जोड़े कपड़े होते हैं, कंबल होता है, तो वो सारी तैयारी जो है ना वो हमारी मुकम्मल, और इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से और अच्छी इंशाल्लाह तादाद में हम निकलने के लिए तैयार हैं। सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट करना, मार्चेस करना, इनफैक्ट हर तरह का एहतजाज किसी भी जमहूरियत के लिए एसेंशियल है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, सिर्फ सियासी तौर पर नहीं, इकोनॉमिकली भी। ये भी हकीकत है। ऐसे में क्या एक ऐसे लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस को इस्तेमाल करना जिसका न सिर्फ खर्चा लाखों करोड़ों में हो सकता है, बल्कि जिसकी सक्सेस रेट भी कोई ख़ास इंप्रेसिव नहीं, सही फैसला है? इसका जवाब शायद हम आप नहीं, वक्त ही दे सकता है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।